जाएंगे, सरकार को बोलेंगे कि अरेस्ट करो रामगिरी जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अरेस्ट करो जो बोला मस्जिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते कानों को हमारा सलाम। मैं हूं मानी, मैं हूं जानी, और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, माशाल्लाह मुंबई में इम्तियाज जलील साहब, ओए जलील हुआ पड़ा है। और सबकी भाई मैं कहता हूँ माशाल्लाह, ये जो से हमारे खादम हुसैन रिजवी साहब थे जिन्होंने रैली निकाली, फिर वो कहते रैली से क्या होता है, एक दिन की बात है। फिर माशाल्लाह उन्होंने वो मंजर दिखाया, फिर वो बैठे रहे इस्तकामत के साथ, फिर बड़े बड़े फैसले हुए और बड़ों को तकलीफ भी हुई। यहाँ तक कि जो से इनके बाप बाहर बैठे हैं जहाँ से आमदनी आती है, उनको भी बड़े पेट में दर्द हुई। तो यार जलील साहब को इस्तकामत को सलाम हो। और माशाल्लाह वैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, जिनको माशाल्लाह ये इनके लीड है पीछे यार, इनको करने वाले हैं कि वाकई मुँह उठाकर मुसलमानों के खिलाफ वो कभी बिल आ रहे हैं, कभी हमारे प्यारे नबी के बारे में गुस्ताखी की जा रही हैं, अभी मुसलमानों को धमकियां और भड़काऊ भाषण। तो यार सही सी बात है, मारना भाई है तो भाई जिए माशाल्लाह शान के साथ। और मेरे भी भाई शान के साथ इनकी दे मार 4.5। तो भाई बहुत लोग कह रहे थे कि भाई मानी साहब का, तो भाई मानी साहब जरा बिजी थे, जरा कारोबार में थे। तो ये हमारी जो सी है जानी साहब है, तो जानी साहब कहती मैंने बनानी, मैंने क्या बना रहे, हमें क्या है भाई सर। तो ये सारी सूरतें आती। तो देखते हैं शुरू इस वीडियो में क्या जी जो सा टाइटल है वो जरा हिंदी में है। वारिस पठान भी लिखा हुआ है, इम्तियाज जलील साहब भी लिखा हुआ है। माशाल्लाह दोनों बड़ी लड़ाकेदार हैं जी, कमाल है भाई साहब। लड़ाकेदार उनके लिए हैं, होना भी चाहिए। और ये एक मेरे ख्याल कुरान शरीफ में भी एक आयत है कि वो आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं, शफकत करते हैं, रहम दिली करते हैं, यानी भाईचारा करते हैं। जो दूसरों के लिए उनके लिए रोब दबदबे का वो रखते हैं। इस तरह की कोई आयत है जो मैंने अल्फाज में आपको बताई है। तो यानी कि वो दूसरों के लिए सख्त गिर है, अपने लिए, अपने भाइयों के लिए प्यार मोहब्बत रहम दिल, हाथ खुले रहते हैं जिस तरह मेरे हाथ खुले हैं। तो देर के बगैर वीडियो करते हैं स्टार्ट। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम भी फॉलो करें। शुरू करते हैं। आज तक सलमान अजहरी साहब जिन्होंने किसी सलमान अजहरी साहब जेल में डाल दिया, 1 साल हो गया, उनको क्यों अरेस्ट नहीं करते? संविधानिक बोलने की बात करता है। जो बोला मस्जिद में घुस कर चूम के मारेंगे, आएगा तो टांग पे, जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर ही। दी अपने ताकत हम चाहते संविधान देंगे अभी जाके। तिरंगा रैली लेकर महाराष्ट्र के दोनों संभाजी भी नगर वारिस से पठान पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पूर्व विधायक वारिस पठान इस समय निकल चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। आप देखें सड़कों पे कितना भारी हुजूम है। हमारे साथ खुद इस समय इम्तियाज जलील मौजूद हैं। इम्तियाज भाई, आप इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर जा रहे हैं, वजह क्या है? मुंबई कूच करने का ये तिरंगा रैली का मकसद क्या है? सरकार ने मुझे बुलाया है, महाराष्ट्र की पुलिस ने मुझे बुलाया है, क्योंकि मैंने उनको कुछ वक्त दिया था कि अगर जो गुनहगार है जिसके ऊपर 60 FIR रजिस्टर हो चुकी है, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के तो चुन कर मारूंगा और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, तो मैंने उनको 5 दिन का वक्त दिया था। अगर ये वक्त के अंदर अगर तुमने कार्रवाई नहीं करे तो 6ठे दिन से मैं मेरी कार्रवाई की शुरुआत करूंगा, और उसी का नतीजा है उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ उनको एक संविधान की कॉपी गिफ्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि देश कायदे कानून और संविधान से चलेगा, गर्दी से नहीं चलेगा। सरकार का कहना है वो एक जो है क्रिमिनल प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है, FIR दर्ज हो चुके हैं, जो कानूनन कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है आज फिर से। किस ज्ञानी मुख्यमंत्री ने कहा? ये वही मुख्यमंत्री है जिसने वो रामगिरी के बारे में उसके बाजू बैठकर ये कहा था कि मैं तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा। ये मुख्यमंत्री कायदे कानून हमको सिखा रहे हैं। कायदे कानून हमको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, बहुत ज्यादा ज्ञान हमको बांटने की जरूरत नहीं है। मस्जिद मंदिर के अंदर घुस के हम मारेंगे करके जो मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी संस्कृति और मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। मुझ पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? देश के अंदर 2 तरह के कानून हैं। सरकार पे क्या ये जो तुम्हारे प्यादों को छोड़े हुए ये कुछ भी बोलेंगे और हम सुनने का काम करें? बहुत हो गया सुनने का। लश्कर लेके आए हैं हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पर आए हैं और हुकूमत को आगाह करने के लिए आए हैं। वो कोई और होंगे जो तुम्हारी बातों से डरते होंगे, तुम्हारा सुनकर घर पे बैठते होंगे। हम संघर्ष करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। तो क्या मुंबई में आप आजाद मैदान जाना चाहते हैं? वहाँ पर आपको एंट्री की अभी तक कोई इजाजत मिली है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एश्योरेंस मिला है? मैंने कोई परमिशन मांगा नहीं है।
पूरा महाराष्ट्र मेरा है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। मैंने कोई परमिशन मांगी नहीं है इसमें। मैं सिर्फ आज मुझे खुशी इस बात की है कि लोग कहते थे कि इसको घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। मैं औरंगाबाद से निकल के थाने तक पहुंच गया हूं। वो थाने जो मुख्यमंत्री का घर है, यहाँ तक पहुंच गया हूं इतना बड़ा काफिला लेकर। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, हम उनको एक संविधान की कॉपी लेकर आए हैं उनको देने के लिए कि साहब इससे देश चलने वाला है, संविधान से, दादागिरी से और आपका ये जो जाति धर्म के बीच में जो दरारें पैदा कर रहे हैं, दंगे करवाने की आप सोच रहे हैं, उससे देश नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता है। शिवसेना का ये कहना है, शिंदे गुट के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि MIM और उद्धव ठाकरे के बीच में डील हो गई है, महाराष्ट्र का किसी भी तरीके से माहौल खराब करना है, इसी वजह से आप मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं, इतने बड़े लाव लश्कर, इतने हजारों की भीड़ लेकर। क्यों? अगर ये कार्रवाई कर लेते तो मैं भी आज घर पर बैठा होता। तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हा? और मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे इसके साथ समझौता, उसके साथ समझौता, हम अकेले काफी है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो ये शिंदे के जो पिद्दुआ बोल रहे हैं ना कि इनका सेटिंग हो गया, इनका ये हो गया, तो उनको एक बात समझ लेना चाहिए, हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है भाई क्योंकि आपने प्रपोजल एक दिया था महाविकास अघाड़ी को कि लोकसभा चुनाव में हमें साथ नहीं लिया, हमें बी टीम कहा जाता है बीजेपी का, हम दोबारा मौका नहीं देना चाहते हैं, हमें साथ में असेंबली इलेक्शन में ले ले। इसीलिए शिंदे गुट के जो नेता है वो सवाल उठा रहे कि कहीं कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारे को आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है, तो हम पूरी ताकत लगाएंगे महायुति को हराने के लिए भी। और महाविकास अघाड़ी अगर सीधे रास्ते पे नहीं आई तो उनको भी लोहे के चने चबाएंगे इंशाल्लाह। अब प्रकाश अम्बेडकर तीसरे फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करना है वो उनसे पूछिएगा। क्या आप तीसरे फ्रंट पे जाने की कोई इच्छा का ऐसा कुछ? कोई आया हमारे दर पे तो हम कबूल करेंगे, किसी के पास अब जाएंगे आएंगे नहीं। अब आपकी ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि MIM अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी महाराष्ट्र में। देखिए अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, अगर किसी को लगता है हमारा कुछ वजन है, हमारी कुछ ताकत है, तो वो आएंगे, बात करेंगे। ये जो आपका काफिला है क्या वाकई मुंबई जाके रुकेगा? क्योंकि मुलुंड टोल नाके पर पुलिस भारी जो है संख्या में वहां पर मौजूद है, उनका कहना है कि हमें परमिशन नहीं दिया गया है इम्तियाज जलील जी को और वारिस पठान जी को मुंबई में एंटर करने का। मेरा राज्य है, मैं भारत का नागरिक हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ। तुम मेरे शहर में आए तो तुमको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा तो मुझे भी परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। आपको ये मतलब ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है इसको आप जायज समझते हैं? इतनी भारी संख्या में अगर लोग डाउन बन गए भाई साहब, तो बहुत डाउन। ये सभी लोगों का गुस्सा है। सरकार ने बुलाया हमको दावत देकर, पुलिस ने बुलाई दावत देकर कि साहब हम कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, तुमको आना है तो आ जाओ। तो मैं बोला लो मैं पूरी बारात के साथ आता हूँ, तो बैंड बाजा बारात लेकर। वाह क्या बात है भाई। आप भी साथ में आए हैं इनसे मुलाकात करने के लिए, इतना बड़ा हम लोग इनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई के बॉर्डर के ऊपर शेर आया है, वहाँ से लश्कर लेकर हम सब इस्तेकबाल कर रहे हैं यहाँ पर, और जाएंगे सरकार को बोलेंगे कि अरेस्ट करो रामगिरी, जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अरेस्ट करो। जो बोला मस्जिद में घुस कर चून चून के मारेंगे, आएगा तो टांग पे, जाएगा तो ट्रेचर के ऊपर ही। दिखा दी हमने ताकत, हम चाहते संविधान देंगे अभी जाके। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, किसी की दादागिरी से धांधली से नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि इनको अरेस्ट पड़ेगा कि हम भी यहाँ के शहरी है। अगर वारिस पठान बोलता तो अंदर जाता। आज तक सलमान अजहरी साहब जिन्होंने किसी का नाम लिए बिना अशार पढ़ा, उसको जेल में डाल दिया, 1 साल हो नहीं लिया ना, इनको क्यों अरेस्ट नहीं करता? हमारे आलम हमारे सरों के ताज की बात करता है, इसलिए हम जाएंगे, संविधान देंगे और उनको सिखाएंगे कानून कायदा किस तरह से आपको पालन करना चाहिए। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं, बड़ा मजा आने वाला है। मुंबई के मंत्रालय में बने हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश होगी? क्या रूपरेखा होगी? संविधान की कॉपी आप लेकर आए जैसा कि आप कह रहे हैं। सुबह से उनको ये तो समझ में आ गया है, एक बहुत बड़ा काफिला महाराष्ट्र से निकला है, उनको अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए। तो वो कर्तव्य याद दिलाने के लिए हम आए हैं, उनको समझ में आ गया है। हो सकता है मेरे जाने से पहले वो संविधान की कॉपी को धूल लग गई अगर होंगे तो पोंछ बाज के पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। आपने जवाब नहीं दिया, मुलाकात करेंगे सीएम से? अगर मुलाकात किसके लिए? उन्हीं के लिए आए हैं। हम तो चाहेंगे कि उन्होंने आए और ये पब्लिक को फेस करें। अगर सही मानों में मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है, तो आए यहाँ के पब्लिक को भी फेस करें।
ये थे इम्तियाज जलील, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए ही ये पूरी की पूरी लश्कर इतने समर्थकों के साथ यहाँ लेकर पहुंचे हैं। संविधान की एक कॉपी लेकर आए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री बायस है, वो सही तरीके से न्याय नहीं कर रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगी ये लश्कर यूं ही मुंबई की तरफ रुखसत होता रहेगा। और अब समय आ गया है ताकत दिखाने की, तो ये उस ताकत का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये थे अपने दो बब्बर शेर इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब जी। भाईजान जो से सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, तो उन्होंने बोला जी भाईजान मैंने इनको डेडलाइन जो सी दी थी कि भाई हमारे नबी के खिलाफ बकवासात करी जा रहे हैं, हमारे नबी का क्या कसूर है, हमारे जो से इस्लाम का क्या कसूर है। हम यानी किसी का मुंह देकर लाल देकर कहते हैं कि अपने मुंह को थप्पड़ नहीं मारते। तो अब ये इन्होंने ये समझ लिया जी भाई अब दूसरे जो से हैं कंट्री में यानी मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ, तो हम भी इसे मुसलमानों को पकड़े, हम भी उनकी नबी को ये वो कि कोई तो बोलेगा नहीं। अभी देखें पाकिस्तान में कहीं गुस्ताखी करते हैं तो भाई देख लें, मुसलमान गरीब है, भूखा है, जिसका मर्जी है, तो यकीन माने उसका हाल या बड़ा बुरा हाल कर दिया जाता है। यानी कानून के दायरे में रह कर भी उस बंदे को मार दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होना, मैं ये कहता हूँ कि कानून होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, यानी कोई कानून ज़ाब्ता बनने, यानी कुछ सजाएं बनने। पर वही मुंह उठाकर आपके जो से पंडित हैं, यानी देखें हमारे पंडित हमारे जो से मौलाना है, मौलवी हैं, ये वो कभी आपको कोई इस्लाम को, कभी आपके मुल्लाओं को ऐसे वैसे कुछ बोलते हैं। आपके क्या क्या गलत काम होते हैं, कोई ऐसे काम जो सरेआम बंदों को लग रहे होते हैं कि यार ये गलत काम कर रहे हैं, तो उनको आप मुंह उठाकर नाली से आपकी औकात क्या, मैं सीधी सी बात है जी, शक्ल आपकी देखें, शक्ल पे तो आपको थूकने को दिल नहीं करता। आप हमारे नबी के बारे में बकवासात कर रहे हैं, बेगैरत इंसान कहेंगे। तो ये फिर भाई उन्होंने बोला, वक्त गुजरा, फिर माशाल्लाह अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच्चों के साथ है, हिम्मत मर्दे मर्दे खुदा। देखिए माशाल्लाह वो निकले, तो दावत उन्होंने कहा, इन्होंने हमें खुद दावत दी है, अगर वो कार्रवाई कर लेते तो हमें निकलने की जरूरत ही ना पड़ती। देख हाँ वो देखो वो कहते मैं भी घर बैठे थे। देखिए माशाल्लाह ये निकले, थोड़े से निकले, लोगों ने भी स्टेप लिया कि देखो यार ये जिंदगी आर्जी है, देखो क्या लेकर जाना है। यहाँ सिकंदर आजम के कई महल, जो से भी दौलतमंदों के महल, गाड़ियाँ ये वो यही खड़ी हैं, आखिरत में क्या लेकर जाना है, क्या मुंह दिखाना। हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी हो रही है, हमारी मस्जिदों के बारे में कभी बिल पास हो रहे हैं, हमारे उलमा इकराम के बारे में, हमारे जो से सूफिया इकराम उनके मज़ारों के बारे में, कभी कब्रिस्तान के बारे में, यानी यही हमारा क्या कसूर है? देखो तुम जाकर, मैंने बात इसलिए दोहराता हूँ कि ये जाकर बाहर की कंट्री में नेशनलिटी भी ले लेते हैं, वहाँ जाके जायदादें भी बना लेते हैं। अगर आप लोग कि वहाँ इंडिया में जो से हैं, इंडियन जो से हिंदू हैं, जो भी हैं बिजनेसमैन, उनकी जायदादें हड़प की जाए, उनको मारा पीटा जाए, फिर कैसा लगता है? नहीं, वहाँ कानून है, वहाँ ज़ाब्ते हैं। तो भाई तुम जो सा सेकुलर अपने मुल्क को कहते हो तो फिर वहाँ शो भी कराओ ना। तो वहाँ मुसलमानों को क्यों तुम तंग करते हो यार? ये तो जो से शेख चौधरी ये वो अब तो अंधे हुए पड़े हैं। गोदी भक्त और गोदी मीडिया से निकले ना बाहर, देखे ना भाई माशाल्लाह के, देखो यार तुम भी मुसलमान हो, तुम्हारा भी हक बनता है कि यार हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी है, हम एक वीडियो इस तरह बना दें। इनको लोगों को शर्म नहीं आती, ये नैला शैला ये वो भूखे हुए पड़े हैं यार। हाँ तो यार उन्हें पता है अगर हम इनकी साइड ले लेंगे तो हमारे पास जो रुपया पैसा आ रहा है वो फिर आना यार, ऐसे पैसों पे लानत है यार, ऐसे पैसे यार, पैसा भी बंदा कमाना चाहिए, हक लाल का कमाना चाहिए यार। देखो कि अभी कहीं हिंदू के साथ बुरा हो रहा हो तो भाई हमें उनका भी साथ देना चाहिए, ठीक है। अभी कहीं सिखों के साथ बुरा हो रहा हो, वहाँ जो से हमें उनका भी साथ देना चाहिए। हमारा जो सा इस्लाम है मुस्लिमों को जहाँ भी हो वो ये नहीं देखते इनकी जात क्या, ये उनका साथ देता है, ठीक है। तुम वही भाई जलील साहब अपनी एक्शन में आए हैं, अब देखो माशाल्लाह पूरी फौज की फौज है, अब इनको लाले पड़ गए हैं, अब इनको कांपे कांप रही हैं इनकी। वो बुलावल भुट्टो ने कहा था ना, टांगे की बजाय कांपे कांप रही हैं, तो इनकी अब कांपे कांप रही हैं। वो पिछली वीडियो में मैंने रिएक्शन दिया तो इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि जब राम गिरी तो अब बिल्ली भी कमरे में आएगी तो डर जाएगा, हाय कौन आ गया। तो ऐसी बात है भाई जो असूल मुझे दुख हुई वो हमारे सरों के ताज हैं अलमाए कराम सुलेमान सरवरी साहब, जो उनसे अजहरी साहब, उनके एक शेर की वजह से आपने उनको मुसलमान वो कैद में किया हुआ है, जेल में कैद किया हुआ है। पता नहीं हम तो इधर है ना, बाहर अंदर तो सोशल मीडिया, हमें क्या पता उनके बेचारे के साथ क्या हो रहा है,
क्या उन्होंने बोल दिया, शेर बोल दिया। सारा कुछ ये मुसलमानों पर ही कानून इन्होंने लागू करने हैं, अपने लोगों पर इन पे कानून नहीं चलते। तो अब इन दो हमारे नबी के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे सरेआम कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पुलिस वाले एक्शन ले रहे हैं तो अब इनको भी एक्शन दो ना, इनको भी वो मुकदमे वगैरह चलाओ ना। चलाएं ठीक है भाई, इनको सलूट है यार, इन्होंने जो इकदाम किया, अल्लाह इनको इस्तकामत दे और इनको कामयाबी दे। हमें दुआ भी करनी चाहिए और हमारी बड़ी खुशी है जो भी मुसलमान के वहाँ हैं, अल्लाह ताला इनको अजर दे, और हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इनके घर वालों को भी यार अजर दे, रिज़्क़ में, दौलतों में, औलादों में। यार बहुत ही खुशी हुई कि यार हमारे नबी के खिलाफ माशाल्लाह जिसने बकवासात की है उनको हमारे भाई हैं मैदान में यार इन एक्शन है और माशाल्लाह वो कर दिखाया है जो किसी ने भी नहीं किया, सोचा भी नहीं होगा, गुमानो भी नहीं होगा। अब इतनी गाड़ी आ रही है, अब इतने लोग आ रहे हैं, अब ये हो रहा वो हो रहा, तो ये पहले से आप सोच लिया करें कि पहले भी एक आपकी किसी ने मेरे ख्याल बेअदबी हमारे नबी के बारे में की थी तो आपके मुल्क के हालात क्या हो गए थे। अक्लमंद तो वो शख्स है जो वाकयात से सबक हासिल ले, मगर ये अक्लमंद कहाँ है, ये तो इधर इनका भेजा नहीं है, वो गोब समझ जाओ बाहर से आएगा। ये रिएक्शन है जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, खास ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।